जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैष्णव कवच की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सर्वव्याधि हर वैष्णव कवच। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वैष्णव कवच के पाठ करने से क्या फल मिलता है। वैष्णव कवच का जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये फल का पता चल गया तो आप अवश्य ही प्रतिदिन इस वैष्णव कवच का पाठ करेंगे या इससे सुनेंगे। तो गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु भगवान जी ने भगवान भोले शंकर जी से इस वैष्णव कवच का वर्णन किया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वैष्णव कवच के पाठ करने का क्या फल होता है। उसके बाद आपको वैष्णव कवच को सुनाया जाएगा। वैसे तो वैष्णव कवच के पाठ के फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी जो गरुड़ पुराण में बताया गया है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जो वैष्णव कवच का पाठ करता है उसको राक्षस और पिशाच आदि से कोई भय नहीं रहता। वन में हो या प्रांत में उसे कोई भय नहीं सताता। वाद विवाद में, राजमार्ग में, लड़ाई झगड़े में कोई उससे नहीं जीत सकता। नदी पार करने की स्थिति हो या कोई प्राणों पर संकट बन आया हो या अग्नि का भय हो या चोर आदि का भय हो, ग्रह की बाधा हो, सभी जगह पर ये वैष्णव कवच मनुष्य की रक्षा करता है। इस वैष्णव कवच का पाठ करने से सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रोग विघ्न संकट आने पर तथा कोई बड़े से बड़ा भय की स्थिति आने पर ये वैष्णव कवच सदा रक्षा करता है। वैसे तो प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए, इससे भगवान पल पल रक्षा करते हैं, हमेशा भगवान की कृपा मिलती है। तो अगर प्रतिदिन पाठ ना भी हो सके तो विशेष व्रत और त्योहारों के दिनों में, विशेष तिथियों पर तो इसका पाठ करना ही चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैष्णव कवच जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो सर्वव्याधि हर वैष्णव कवच इस प्रकार है। भगवान श्री हरि जी आज भगवान शिव शंकर जी से कहने लगे हैं कि अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। वह वैष्णव कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करें, श्री कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करें, हरि मेरे सिर की रक्षा करें, जनार्दन हृदय की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करें, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण बलराम दोनों कानों की रक्षा करें, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करें, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतःकरण तक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभाग की रक्षा करे, दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करें, मेरे उदर भाग की रक्षा मूसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल अर्थात हल करे, मेरे उधर्व भाग की रक्षा शारंग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे, मेरे पार्श्वनी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करें। गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहें। हिरण्यगर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करें। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चले। मधु कैडव का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहें। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें।
हंसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डालें। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करें। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाएं तथा अज्ञान का विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान वडवा मुख हयग्रीव विनष्ट करें। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें। भगवान जामदग्नि परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। राक्षसों के निहंता दशरथ सुत आजानुभुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करें। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करें। प्रलंब, केशी, चानूर, पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न हाथ में पाश धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आशय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसी के प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करें और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करें। राक्षस और पिशाचों से तथा घैन वन प्रांत विवाद राजमार्ग धूत क्रीड़ा लड़ाई झगड़ा नदी पार करने की स्थिति आप्तकाल प्राणों का संकट काल अग्नि भय चोर भय ग्रह बाधा विद्युत उत्पीड़न सर्प विष का उद्वेग रोग विघ्न संकट आने पर तथा भय विहल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। तो इस प्रकार वैष्णव कवच का आपसे वर्णन किया गया। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्वयं कहा है कि हर प्रकार की विपत्ति का ये नाश करने वाला है। इसका पाठ करने मात्र से भगवान सदा रक्षा करते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान ने इतना अधिक फल का वर्णन किया है कि जिससे भगवान की अनंत कृपा का पता चलता है। तो जो प्रतिदिन इस वैष्णव कवच का पाठ करते हैं या इसको सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और भगवान ने स्पष्ट बताया है कि इस वैष्णव कवच का पाठ करने मात्र से सब कुछ हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो जब भगवान इतना कह रहे हैं तो हम सबको वैष्णव कवच का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए या इसे सुनना चाहिए। तब भगवान की अनंत कृपा हमारे ऊपर अपने आप बरसेगी ही बरसेगी। हमें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की वैष्णव कवच की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय वैष्णव कवच की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।